भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास ही घूमती है, वहां एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने ना सिर्फ महिला प्रधान रोल किए, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी एक मजबूत महिला किरदार के रूप में नजर आई। अपने पिता की गैरकानूनी संतान होने से लेकर 2 शादी और 6 अफेयर्स तक उनका जीवन हमेशा विवादों में रहा है। 80 के दशक की इस हीरोइन की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती है। उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वह एक अभिनेत्री के रूप में मिसाल मानी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा की। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों रेखा बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा विवादित अभिनेत्री मानी जाती है। मगर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। राज्यसभा तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री रेखा हमेशा एक जिंदा दिल और हसीन शख्सियत मानी गई, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादित ही रही। बचपन में अपने पिता के प्यार को तरसी, पढ़ने लिखने की उम्र में ही काम करने लगी और उसके बाद पूरी जिंदगी एक सच्चे साथी की तलाश में भटकती रही। यह तो आप जानते ही होंगे कि रेखा के पिता जेबिनी गणेश और माता पुष्पवल्ली थी। रेखा का जन्म ही विवादों के साथ हुआ, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तो उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा की पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी सावन भादो और इस फिल्म में उनके अपोजिट थे नवीन निश्चल। नवीन निश्चल की भी ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर के किस्से सबकी जुबां पर थे। हालांकि कुछ समय बाद ही नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और वह रेखा से अलग हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीन निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में जिस एक्टर की एंट्री हुई वह थे जितेंद्र। हालांकि जितेंद्र पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे, लेकिन शोभा अपनी जॉब के सिलसिले में ज्यादा विदेश में रहती थी और इस दौरान जितेंद्र का अफेयर रेखा के साथ शुरू हो गया। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र के बीच की करीबी और बढ़ी और यहीं से उनके अफेयर की खबरें सबके सामने आई। जितेंद्र रेखा को डेट कर रहे थे, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने साथी गुरु से कहा कि रेखा मेरा बेस्ट टाइम पास है। रेखा ने ये सुन लिया और उसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई किरण कुमार की। हालांकि यह रिश्ता कुछ ज्यादा दिन नहीं चला, उसके बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद कुछ फिल्मों में साथ में काम करने के बाद रेखा की जिंदगी में आए एक्टर विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक ले चुके थे, लेकिन अपनी भोली मुस्कान के चलते उन्होंने रेखा के दिल में जगह बना ली और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उन्होंने विनोद मेहरा के साथ कोलकाता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद जब उनको लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया और विनोद ने उनका साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, यह रिश्ता वहीं पे खत्म हो गया। हालांकि रेखा हमेशा इस शादी से इनकार करती रही। इसके बाद रेखा की जिंदगी में महानायक अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 10 फिल्में की और इस दौरान उनके ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके प्रेम के चर्चे आम होते रहे। हालांकि जिस समय अमिताभ का रेखा के साथ अफेयर शुरू हुआ तब वह जया बहादुरी से शादी कर चुके थे। इस अफेयर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई। शादी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी थे। रेखा के इस तरह पहुंचने पर यहाँ चर्चा होने लगी कि कहीं अमिताभ और रेखा ने शादी तो नहीं कर ली। इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को एक बार अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था, जब अमिताभ एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। बताया जाता है कि जया बच्चन ने रेखा की खूब आवभगत की और डिनर से लौटते समय बस एक बार रेखा से कही कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा को यह समझ आ गया था कि अमिताभ बच्चन कभी भी उनके नहीं हो सकते। अमिताभ से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक बिल्कुल अकेली रही। वह बस अपने काम पर फोकस कर रही थी और करियर में सफलता ऊंचाइयां हासिल करती गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 में स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर ने जब घर वापसी की तो पहले जैसी बात नहीं थी। इसी दौरान उनकी रेखा से मुलाकात हुई और दोनों अपनी परेशानियां शेयर करने लगे। दोनों ने साथ में फिल्में की, दोनों के स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री भी दिखी और देखते ही देखते दोनों रिश्ते में आ गए। कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की मांग कर डाली, लेकिन राज बब्बर ने रेखा से साफ साफ कह दिया कि वह शादी नहीं करेंगे। दिल टूटता गया और रेखा आगे बढ़ती गई। या उनके सच्चे जीवन साथी की तलाश थी या कुछ और, आज तक इसका पता नहीं चला है। रेखा का करियर सबाब पर था और यह उस वक्त अकेली ऐसी अदाकारा थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में महिला प्रधान कमर्शियल फिल्में कर रही थी
और सुर्खियों में छाई हुई थी। तभी 80 के दशक में आखिर में रेखा को संजय दत्त को फंसाने के आरोप लगने लगे। इंडस्ट्री में खबर तेजी से फैली कि रेखा ने संजय दत्त से शादी कर ली है। यह सुनते ही गुस्साए नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह डाला। इस रिश्ते के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। कई बार प्यार में धोखा पाने वाली रेखा 90 के दशक आते आते अब घर बसाना चाहती थी। अब ऐसे में उनकी मुलाकात दिल्ली में एक बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम मुकेश अग्रवाल था, जो रेखा के बहुत बड़े फैन थे। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन शायद घर बसाना रेखा की किस्मत में ही नहीं था। शादी के कुछ महीने बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन के शिकार हैं और शादी से पहले से ही इनका मानसिक इलाज चल रहा है। यह सुनकर रेखा को गहरा धक्का लगा। इसके बाद वह ज्यादातर दिल्ली नहीं मुंबई रहने लगी। रेखा अनटोल्ड स्टोरी में इसका जिक्र है। 2 अक्टूबर 1990 को एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल इसी दिन मुकेश दुनिया से चले गए और मुकेश की मौत का दोष दुनिया वाले रेखा को देने लगे। 1996 में रेखा के अफेयर की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में बन गई। यह अफेयर बेहद चौंकाने वाला रहा। फिल्म आई थी खिलाड़ियों के खिलाड़ी। इस फिल्म में रेखा के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान यह खबरें आम हुई कि रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट कर रही हैं। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान रवीना भी अक्षय को डेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें रेखा के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने मीडिया में इसकी भड़ास निकाल दी। हालांकि रेखा और अक्षय ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और खामोशी से अलग हो गए।